माननीय अधिष्ठाता महोदय, पहले तो धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने बजट के आय व्यय पर चर्चा करने का मुझे समय दिया। मैं शुरुआत मान्यवर अधिवक्ताओं की समस्याओं से करना चाहता हूं कि देश को आजाद कराने से लेकर और आज तक की राजनीति में लगातार अधिवक्ताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा आज हमारे इस देश को नई दिशा और दशा देने में। हमारे देश में हमारे महात्मा गांधी जी से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, सारे लोग अधिवक्ता रहे और आज भी बहुत सारे अधिवक्ता हैं, लेकिन आज अधिवक्ता समाज अपने आप को बहुत उपेक्षित महसूस कर रहा है। मैं मान्यवर कहना चाहता हूं कि नवंबर दिसंबर की कड़ाके की ठंड हो, मई जून के ऐसे तपिश वाले मौसम में, चाहे जुलाई अगस्त में जब बरसात होती रहे, तो अपने टीन शेड के नीचे, टपकते हुए टीन शेड के नीचे बैठकर अधिवक्ताओं को अपने मुवक्किलों की मदद करनी पड़ती है। लगातार वो अपने मुवक्किल के लिए 12 महीना 24 घंटा खड़ा रहता है एक अधिवक्ता, और अधिवक्ता समाज आज अपने आप को बहुत उपेक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि जो तहसीलें हैं, जो कचहरियां हैं, आज वहां पर्याप्त चैम्बर नहीं अधिवक्ताओं के बैठने के लिए। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आप कभी किसी कचहरी चले जाएंगे तो साफ सफाई देखेंगे, कोई साफ सफाई की व्यवस्था पूरे प्रदेश में किसी कचहरी में नहीं मिलेगी। मैं कहना यह भी चाहता हूं मान्यवर, कभी अगर आप शौचालय जाएंगे तो शौचालय खोजने पे नहीं मिलेगा, इतना खराब मिलेगी हालत शौचालयों की प्रदेश के कचहरियों की कि कोई जा नहीं सकता। महिला अधिवक्ताओं को जाने में बड़ी समस्या होती। मैं क्योंकि स्वयं अधिवक्ता हूं मान्यवर, हमेशा हम लोगों को देखना पड़ता है और अक्सर इस कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अधिवक्ता समाज एक ऐसा समाज है जो रोज कुआं खोद कर रोज पानी पीने का काम करता है मान्यवर। तो हमने कई बार सदन में भी इस बात को रखा कि अधिवक्ताओं का कैशलेस इलाज होना चाहिए। 10 लाख तक रुपए मुफ्त, जिस तरह से कैशलेस इलाज होता है आयुष्मान योजना के अंतर्गत, उनको आच्छादित करते हुए 10 लाख तक का मुफ्त इलाज उनका अधिवक्ताओं का होना चाहिए। मैं इस बात को कई बार मैंने सदन में रखा मान्यवर। अभी एक ही अधिवक्ता की हत्या हो गई कुछ दिन पहले, उमेश पाल जी की। अभी हमें और आपको अभी 2 ही 3 दिन हुए, और मैं इसीलिए मैंने कई बार सदन में कहा कि अधिवक्ताओं को हमेशा, क्योंकि बड़े बड़े माफियाओं से लड़ना पड़ता है, उनके खिलाफ लड़ना पड़ता है, उनके खिलाफ न्यायालय में उनके खिलाफ लड़ना पड़ता है, तो उसके लिए भी मान्यवर अधिवक्ताओं को अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग मैंने कई बार की सदन में कि सरकार लेकिन सुन नहीं रही है। इस सरकार को अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट कब का लागू कर देना चाहिए था, लेकिन ये लागू नहीं कर रही सरकार। सरकार के पास मान्यवर अधिवक्ता कल्याण टिकट का 4 अरब से ज्यादा रुपया सरकार के पास रखा हुआ है, लेकिन कई बार अधिवक्ता कहते रहते हैं कि नहीं, हमें हमारे जो सीनियर अधिवक्ता हैं उनको पेंशन मिलनी चाहिए, उनको उसी से पेंशन देने का काम चाहे तो सरकार कर सकती है उसके ब्याज से, लेकिन सरकार वो पैसा नहीं देना चाह रही।